हेलो क्लास टेंथ। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 3.1 2 3 बैक टू बैक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जाके एक बार चेक ज़रूर कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। तो बात करते हैं सीधा बेटा पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है नीचे दी हुई दोनों इक्वेशंस को। बहुत सिंपल है इनका ग्राफ बनाना, मैं पहले भी इनका जिक्र कर चुका हूँ, मैं फिर से आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। तो ग्राफ कैसे बनता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। बेटा कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर है तो एक बात का ध्यान रखें कि उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर है तो जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। अच्छा, बनाना कैसे है? कुछ नहीं करना, एक बॉक्स लो, एक्स वाई लो, और यहाँ लगेगा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। आप एक्स डालते रहो, वाई मिलता जाएगा। अगर एक्स बेटा मैं 0 करूँ तो वाई आएगा 6, अगर बेटा वाई 0 करूँ तो एक्स आएगा 3। और एक पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। मान लो x1 लिया तो y आएगा 4। आप इक्वेशन में रख के देखेंगे आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। तो बेटा पहला पॉइंट आया आपके पास 0,6, एक बेटा आपके पास आया 3,0 और एक आया बच्चे 1,4। अब क्या है ना कि ये पॉइंट्स को प्लॉट करने पे आपको चेक करना है कि आपको मिलेगी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। मैं क्यों बोलता हूँ 3 पॉइंट के लिए? बिकॉज बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा और बाई चांस मैंने गलत सॉल्व करा और मैंने 2 पॉइंट यूज़ करे, तो 2 पॉइंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, वो देंगे तो स्ट्रेट लाइन ही। तो आपको पहचान कैसे होगी? तो बेटा 3 पॉइंट से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है ना। अगर मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ इस सीध में ना होके थोड़ा कहीं राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं पर है, तो हमें देखो पता चल जाएगा कि लाइन आई सीधी गई फिर मुड़ गई, मतलब हमने कुछ गलती करी है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि अगर हम लोग अपना 3 पॉइंट्स को यूज़ करें। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन करी वैसे ही आप करेंगे सेकंड इक्वेशन, और आपको मिलेंगे 2 ऐसे करके, आपको 2 लाइंस मिल जाएंगे। एक रेड कलर से दिखा रखा है, एक ब्लू कलर से, इसीलिए मैंने पेन का इंक भी चेंज करा है, मैंने ग्रीन यूज़ करा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, जो कि एक बन रहा है एक्स एक्सिस पे, एक बन रहा है वाई एक्सिस पे। अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। यस, मैं अब स्ट्रेट लाइन फिगर्स लिए हैं। तो एक बन रहा है एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल। देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा बन रहा है? एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस उसका बेस होना चाहिए। तो ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये वाला ट्राइंगल जो है आपके पास, जो मैंने अभी अभी ड्रॉ करा है ग्रीन से, तो ये बन रहा है आपका एक्स एक्सिस पे। और अगर मैं एक देखूँ वाई एक्सिस पे कौन सा बन रहा है, तो ये देखो बेटा, यहाँ से यहाँ ये आ गया, फिर एक ये आ गया और ये आ गया, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको जब भी ऐसा कुछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात कर रहा है एक्स एक्सिस की तो एक्स एक्सिस बेस होगा, और बात कर रहा है वाई एक्सिस को तो वाई एक्सिस बेस होगा। अच्छा, इसका एरिया कैसे आता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ना लाइंस नहीं दे रखी है, हालांकि इनके बीच में ऑब्वियसली ग्राफ पे जैसे लाइनें होती हैं वो लाइनें ड्रॉ करी जाती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट हम इसके कोऑर्डिनेट से चेक करते हैं। तो ये है बेसिकली -1 और ये है मेरे पास 3, है ना। ये पॉइंट तो 3 होगा ना। तो -1 से 3 तक कितने यूनिट्स का गैप होगा? तो -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 होगा 2, 1 से 2 होगा और फिर 2 से 3 होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 यूनिट्स। मैं दोबारा पेन इनकी इंक अपनी रेड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ आएगा -1, यहाँ देखें तो यहाँ आएगा बच्चे +3। तो मेरे को माइनस प्लस से मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए कितने यूनिट्स हुए। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर एक और यूनिट जो कि 1 पे काउंट हो रही है, फिर 2 तक तीसरी यूनिट और चौथा यूनिट। तो बेस हो गया 4। अब हाइट देखो बेटा, हाइट ये पॉइंट आ रहा है, अगर मैं इसकी सीध में जाऊँ तो ये पॉइंट आ रहा है 4 पे, और यहाँ है 0 मतलब ओरिजिन। तो 0 से लेके 4 तक कितना हुआ बेटा? ये हो गया मेरा 4 यूनिट्स। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो मेरे पास डैश दे रखा है बीच में डैश, ये पूरा का पूरा कितना है? ये है 4 यूनिट्स का। तो बेस भी 4 और हाइट भी 4। तो इसका एरिया जो आएगा बच्चे वो आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया एक्स एक्सिस वाला एरिया। अब आते हैं वाई एक्सिस पे। चलो सब रब करते हैं। अब आते हैं वाई एक्सिस पे। तो अगर वाई एक्सिस को देखो ये पॉइंट आएगा 2 पे, ये 2 पे है, और ये है 6 पे। तो 2 और 6 के बीच में कितना हुआ? 4 का गैप हुआ। तो ये आ गया मेरा 4 बेस। ध्यान रखना ये बेस है, बेस।
ये ट्रायंगल ये ऐसे पढ़ा जा रहा है, ऐसे, यहाँ इसका 90 डिग्री है। इसकी हाइट देखें बेटा तो ये 1 दे रखा है मेरे को, तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है इसकी, ये पूरी की पूरी 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट। तो यहाँ थोड़ा घिसपिच हो गया है, फिर से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये पूरी 1 यूनिट की है, ठीक है। और बेस देखें अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस, ये पूरा मेरा 4 यूनिट का है। तो बेस हो गया 4, तो इसका एरिया कितना होगा बेटा, तो हाफ इंटू 4 इंटू 1, ये आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लेते हैं, देखो एक का आया 8, एक का आया मेरे पास, दूसरा का है 2, ये रहा। अब पूछा है इनका रेशियो, तो 8:2 मतलब 4:1। आप इसे ऐसे ऊपर नीचे रख के कट करेंगे तो 4/1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। आते हैं आगे। अच्छा, ये भी पूछा है पेयर ऑफ इक्वेशन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये तो आपको दिख ही जाएगा ग्राफ पे 1,4। बट बेटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए मेरी ध्यान से, कई बार क्या होता है ग्राफ को देख के पता नहीं चल पाता कि क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रफ में अलग से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये रही दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को, चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे करो सब्स्टिट्यूशन से, तो आपको x और y मिल जाएंगे। तो वही होगा इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, और उसके बाद आप ग्राफ में उसे मार्क कर सकते हो। टीचर को क्या पता कि आपने निकालने के बाद मार्क किया है या मार्क करने के बाद निकाला है, उसको तो सही आंसर चाहिए ना, तो आंसर निकाल के उनको आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको ग्राफिकली करना है, वर्टिसेस निकालने हैं, और आपको ग्राफ्स दे रखा है y = x मतलब y - x = 0 पहली इक्वेशन है, 3y - x मतलब 3y - x = 0 दूसरी इक्वेशन है, तीसरी है x + y = 8। तीनों को आप देखो ऐसे पॉज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। ये बन गया तीनों इक्वेशंस। अच्छा, ये बोल रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। इन तीनों लाइन से मिलके जो ट्रायंगल बना है, तो अगर मैं देखूँ ये तीनों लाइनें यूज़ जो हुई हैं, जिस ट्रायंगल में यूज़ हुई हैं वो ट्रायंगल है ये वाला, ये बीच वाला ट्रायंगल। यहाँ पे तीनों लाइनें यूज़ हुई हैं, ठीक है। इसके वर्टिसेस पूछे हैं, तो इसके वर्टिसेस एक तो दिख रहा है हमें ये 4,4, एक दिख रहा है 6,2 और एक दिख रहा है ओरिजिन। चेक कर लेते हैं 4,4, 6,2 और ओरिजिन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं x = 3 का, x = 5 का और इसका, इन तीनों का ग्राफ बनाना है। x = 3 कैसे बनेगा, 1 2 3 है तो यहाँ पे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये होता है x = 3 का ग्राफ। और 5 का कैसे बनेगा, इसी में देखता हूँ, तो 4 5, तो यहाँ 5 पे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा x = 5 का ग्राफ, ठीक है। ये x = 3 है और यहाँ 4 5 होगा अगर, तो ये हो जाएगा x = 5 का, दो आएंगी स्ट्रेट लाइन। और तीसरी आपको दे रखी है, देखो ये रहा x = 3, x = 5, तीसरी काटती हुई जा रही है। अब एरिया कौन सा पूछा है इसने, इसने पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो तीनों लाइन हो और x एक्सिस हो। देखो ये है पोर्शन, ये पोर्शन देखो ऐसा है जहाँ पे लेफ़्ट में येलो जो कि एक लाइन शो कर रहा है, फिर ब्लू दूसरी लाइन शो कर रहा है, फिर रेड तीसरी लाइन शो कर रहा है, और फिर x एक्सिस। इसके पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स, तो एक तो आ गया ये, और एक 3,2, एक 3,0 और एक 5,0। ये आ गए चार पॉइंट्स मेरे पास। चेक कर लेते हैं 5,6, 3,2, 3,0, 5,0 कहाँ है। इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं या क्या पूछा, फाइंड एरिया पूछा है, एरिया। ओके, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम है, तो इसमें मैं हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स लगा सकता हूँ बहुत आराम से। तो अब इसको थोड़ा सा आप टिल्ट करिएगा, है ना। अगर से आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको फिर मिलेगा, मतलब ऐसे, मतलब आप अपना फ़ोन थोड़ा घुमा लीजिए तो आपको मिलेगा कि ये जो पूरा पोर्शन है ये है इसकी हाइट और ये है इसकी पैरेलल साइड्स, है ना। तो हाफ तो ऐसी का ऐसी रहेगा, हाइट हो जाएगा 3 से 5 तक, मतलब 2 का गैप। और पैरेलल साइड्स की अगर लेंथ की देखें तो पैरेलल साइड से ये पूरी लेंथ है 3,2, तो ये 2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप है। और ये है 5,6 मतलब 6 का गैप है पूरा, तो 2 + 6, तो इसका हो जाएगा 8 एरिया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे इस तरह से दे रखा है और मैंने बता दिया। अच्छा, ट्रिपेजियम ही लगाया इन लोगों ने भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
कॉस्ट ऑफ 4 पेन और 4 पेंसिल इज़ इतना, तो पेन को हमने x माना, पेंसिल को y, तो 4 पेन 4 पेंसिल की कीमत दे रखी है 100, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, तो 3 टाइम्स कर दिया पेन को, चलो। इज़ 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल वाला बॉक्स से 15 ज़्यादा है, ये पेन पेंसिल नहीं है, बॉक्स, बाकायदा पेन पेंसिल बॉक्स की बात चल रही है शुरुआत से ही। तो पेन के बॉक्स को हमने x माना हुआ है, पेंसिल के बॉक्स को हमने y माना हुआ है। दोनों इक्वेशन बन गई। तो क्या करना क्या है, आपको इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अरे सिंपल है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालने का है। बहुत टुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है, आप आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिटरमाइन एल्जेब्रिकली, आपको बताना है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, इन लाइन से जो बन रहे हैं। अब यहाँ 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं, बच्चे बहुत इसमें टेंशन ले लेते हैं। नो टेंशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको, बल्कि यहाँ तो और इजी हो जाएगा, बल्कि यहाँ तो 3 वेरिएबल भी नहीं है, तो सिंपल सी है, मुझे लगा 3 डिफरेंट वेरिएबल होंगे इसमें तो जेड भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ पूछा है वर्टिकल, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपस में सॉल्व, तो वहाँ से हमें मिलेगा पहला वर्टेक्स x और y का, पहले करेंगे ये 2 सॉल्व, है ना। फिर हम करेंगे सेकंड और थर्ड सॉल्व, है ना, यहाँ से हम उनको मिलेगा दूसरा पॉइंट, और फिर हम करेंगे यहाँ से फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सॉल्व, यहाँ से मिलेगा हमको तीसरा पॉइंट, जो कि हमें तीनों के तीनों वर्टिसेस मिल जाएंगे बहुत आराम से। इस सामने मैं ये पॉज करके चल रहा हूँ, इन्हें आप रोक के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकिता ने ट्रैवल किया 16 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस, 14 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा घर से, कुछ हिस्सा कवर किया रिक्शा से, बाकी करा उसने बस से। उसने आधा घंटा लिया, शी टेक्स हाफ एन आवर इफ़ शी ट्रैवल 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, ओके। तो हमने क्या माना, हमने स्पीड मानी रिक्शा की और बस की x और y। अब क्या है, जो शी हैड टेकन टाइम टू ट्रैवल 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, 2 किलोमीटर जो उसको लगा टाइम, जो बेसिकली हम लेट कर रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को हम मांग के चल रहे हैं t1 और डिस्टेंस था उसका 2 का, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया रिक्शा वाला टाइम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचा कितना पहले देखते हैं। 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया रिक्शा से, तो बचा 12 किलोमीटर, जो कि वो कवर करने वाली है बस से। वाली है ना, कहीं वाला है, हाँ वाली ही है अंकिता। तो इसमें टाइम कितना होगा, 12 अपॉन y, मतलब डिस्टेंस अपॉन फिर से स्पीड। स्पीड हमने देखो यहाँ मानी हुई है y, और एक की मानी हुई है हमने x, तो 2 टाइम आ गए मेरे पास। चलो, अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रही है दोनों टाइम्स जो हैं वो हाफ के इक्वल हैं। क्या बात, कहाँ लिखा हुआ है ये, देखो देखते हैं। अंकिता ने लिखा हुआ है, ये रहा, शी टेक्स हाफ एन आवर, ये रहा, ये लिखा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बोल्ड, इसे मैं बोल्ड करता हूँ रब करके आसपास, ये रहा हाफ एन आवर। ठीक है, तो टाइम उसे लगा कुल मिला के आधे घंटे का। और अगर मैं टाइम t1 और t2 की वैल्यूज़ रखूँ, तो ये t1 है, ये t2 है, तो t1 है 2/x बिल्कुल सही, t2 है 12/y बिल्कुल सही, ये हाफ के इक्वल। अब आगे देखते हैं, ये आ गई पहली इक्वेशन। शी हैज़ टेकन टाइम टू ट्रैवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। ओके, अब 4 किलोमीटर उसने करा है रिक्शा से कवर, ये एक और कंडीशन है। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t3, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन फिर से स्पीड रिक्शा वाला। अब बचा कितना 10, तो ये हो गया मेरा t4, 10 अपॉन y। अच्छा, इसका मुझे दे रखा है सम कि ये t3 और t4 जो है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमको, कि सेकंड कंडीशन जो है चेक कर लेते हैं। शी टेक्स हाफ एन आवर इफ़ शी ट्रैवल 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग बाय द बस। अंकिता ट्रैवल 14 किलोमीटर फ्रॉम पार्टली बाय रिक्शा पार्टली बाय बस, कुछ हिस्सा बस से और कुछ हिस्सा वैसे। इसने आगे टाइम मेंशन नहीं करा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग जो है स्किप करके चलेंगे मुझे लग रहा है। और वैसे भी इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखें, इसमें सेकंड कंडीशन कौन सी सेकंड कंडीशन भाई, सेकंड तो कहीं दे ही नहीं रखी है बबुआ, सेकंड तो कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात देखो, इसमें वेरिएबल नीचे भी आ गया, ये क्वेश्चन कटना चाहिए सही मायने में, तो इस क्वेश्चन को तो आप कट ही कर दो, क्योंकि वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए। वो वाले क्वेश्चन सारे कटे हुए हैं आपके, तो वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने करवाए हैं बच्चे को, तो इसमें काम करना यार, कट तो नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया है बच्चों को 1/x को आप a या b या p या q मान के सॉल्व कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करने में कुछ बुराई नहीं है। बट मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको अगर एक काम करेंगे,
चेक करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है वो ये आ रहा है, सेकंड कंडीशन तो कोई दे ही नहीं रखी है हमको, कहाँ दे रखा है, हम टाइम 4 किलोमीटर लगे रिक्शा से, ये वाली बात तो कहीं दे ही नहीं रखी। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये लिखा हुआ है ये 4 किलोमीटर बाय रिक्शा 40, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का है। तो बेसिकली सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को कराया है क्वेश्चन, तो आप भी इन क्वेश्चन को कर लीजिए। तो अ पर्सन इज़ रोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर का मतलब होता है एक ठहराव, ठीक है। मैं इसका एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई है बच्चों को। आप स्टिल वाटर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। स्टिल वाटर को आप एक्स मानो, फॉर एग्जांपल अगर ना दे रखा हो, अभी हम ये सब मान के चल रहे हैं, स्ट्रीम की स्पीड को आप मान लो y। तो जब भी हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो ध्यान रखें स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होगा, और जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो ये प्लस होगा। ध्यान रखें, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ पे कभी आप गए हों, तो जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे आपकी स्पीड कम रहती है और नीचे आते हुए बहुत तेज़ होती है। तो वही कॉन्सेप्ट माइंड में रख के माइनस और प्लस लगाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी है जो कि रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर को हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। वो 3 गुना ज़्यादा ले रहा है अप स्ट्रीम जाने में एज़ कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम आने में उसे 5 घंटे लग रहे हैं तो अप स्ट्रीम जाने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे में 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके लिए हमको चाहिए प्रॉपर स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कैसे मिलेगी अप स्ट्रीम की, हमने स्ट्रीम की स्पीड को देखो यहाँ x माना हुआ है, मैंने कहा ना यहाँ हम y मानते हैं, इन लोगों ने x माना हुआ है, कोई बात नहीं। जब भी अप स्ट्रीम जाएंगे माइनस करेंगे, देखो यहाँ भी हमने माइनस ही लिखा हुआ था, ये रहा, मैं ये यहाँ मैंने ये x माइनस वाई, ये माइनस करेंगे। और जब भी डाउन जाएंगे बेटा प्लस करेंगे, देखो ये रहा प्लस, ठीक है ना। तो ये आ गया स्पीड ऑफ बोट, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ये तो हर क्वेश्चन में लग जाएगा, हर क्वेश्चन में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। अब टाइम देखो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 40 है, स्पीड आपको पता है 5 माइनस x, ये रही है ना, स्पीड आपको पता ही है स्पीड। अच्छा डाउन स्ट्रीम में देखें तो 40 डिस्टेंस है, अगेन स्पीड 5 प्लस x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में उसको जो टाइम लगा वो 3 गुना लगा, देख लेते हैं 3 टाइम्स है ना, यस थ्राइस, तो 3 गुना लगा डाउन स्ट्रीम वाले से। तो 3 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 50 प्लस x, नॉर्मली सॉल्व करके x निकालना है और आ चुका है हमारा। आगे बढ़ो, देखो मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आपको स्टिल वाटर की और स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दे रखी। देखो स्टिल वाटर को x माना, स्ट्रीम को y, अप स्ट्रीम में माइनस, डाउन स्ट्रीम में प्लस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो रखना ही है हमेशा आपको, ठीक है। जो कि हमने अभी लेट किया था, एक्चुअल में हमने यही लेट किया था। हमने स्टिल को x माना था, स्ट्रीम की स्पीड को y, ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो प्लस। अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आए 7 घंटे में। तो देखते हैं टाइम कितना लगा अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों टाइम को जोड़ दो तो कुल मिला के 7 घंटे लगे। बहुत बढ़िया, यहाँ से मिल गया आपको पहली इक्वेशन। आगे देखते हैं, कुछ और भी दे रखा होगा। इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न। बेटा जब बात आए रिटर्न की, इसका मतलब है कि जब अगर वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है तो 21 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम आएगा ना। जब भी आपको ये शब्द दिखे रिटर्न, मतलब डिस्टेंस सेम है। देखो अप स्ट्रीम का 21 अपॉन x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम का 21 अपॉन x प्लस वाई, दोनों को मिलाएं तो टाइम लगा 5 घंटे का। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा, आपको x और y मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 डिजिट नंबर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमेशा जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मिले तो हमेशा ओरिजिनल नंबर जो होगा, ओरिजिनल नंबर ये रहेगा आपका 10x प्लस वाई, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 10x प्लस वाई, और रिवर्सिंग नंबर आपका रहेगा 10y प्लस x। हमेशा ये तो फिक्स कर लो, याद रख लो इसको। अब इसके आसपास आप क्वेश्चन कर सकते हो। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5
और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3। ये काफ़ी सिंपल सा है, इसमें रिवर्स की बात ही नहीं हुई है। क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है 2 डिजिट नंबर है जो कि 10 हमने लिया है 10x + y, इसकी ये बोल रहा है इज़ ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8, जो इसकी सिर्फ इसकी डिजिट्स जो कि x और y हैं, तो मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, ये रहा सब्ट्रैक्टिंग 5, तो नंबर आपको ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, इससे सॉल्व करके मिल रही है पहली इक्वेशन। और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16 एंड एडिंग 3, ये रहा मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16 एडिंग 3, तो भी हमें नंबर ही मिल रहा है, ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। ये रही दूसरी इक्वेशन, सॉल्व करके x और y आप निकाल रहेंगे। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके अंदर भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, रेलवे का आधा टिकट जो है उसके पूरे के पूरे फुल फेयर के हाफ के कॉस्ट के बराबर है। जाहिर सी बात है, अगर पूरा टिकट 100 रुपये का है तो रेलवे का हाफ टिकट 50 रुपये का होगा। बट अगर रिजर्वेशन चार्ज की हम बात करें तो वो सेम है ऑन अ हाफ टिकट। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे मैं फेस टू फेस पढ़ाऊँगा आपको, मतलब इसकी मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। अभी जस्ट एग्जाम्पलर चली रही है हमारी, इसी दौरान 2-3 दिन भी नहीं, एक दिन के अंदर ही जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं रिकॉर्ड करता हूँ फेस टू फेस वीडियो एक, उसमें आपको ये क्वेश्चन अलग से समझाता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा डेप्थ में थोड़ा गहराई में जाके मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ 5 मिनट लगेंगे, तब समझेंगे। तो इसे अभी हम होल्ड पर रखते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे, इसे हम होल्ड पर रखेंगे। और अगर आप वीडियो को जो है 2-3 दिन के बाद देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का, जो कि आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तब तक तो डेफिनेटली वीडियोस की आ जाएगी, और जो भी करेक्शन या क्वेरी होगी वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में। बस एक्टिव रहो, और ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे तो पक्का मिलेगा, वहाँ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और हम चाहेंगे आप भी ज्वाइन करें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यार ये भी मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। प्रॉफिट है, स्वेटर है, यार इसको भी मैं अलग से ही लूँगा, इसको भी अलग से ही लूँगा। मज़ा आपके सामने देखो, सॉल्यूशन तो है, मैं आपको पहले वाले का भी देखो एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अगर चाहो तो सॉल्यूशन ले लो, देख लो, मैं पॉज कर लो यहाँ पे और कर लो। लेकिन रही बात समझ, अगर ऐसे समझ में आ रहा है ठीक है, लेकिन मैं तो देखो ऐसे ओरली इस क्वेश्चन को समझाना ज़्यादा सही नहीं समझता। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट होके फेस टू फेस तब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊँ, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। मैं पॉज ले रहा हूँ इन क्वेश्चंस पे, तो आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। एंड सेम विद दिस क्वेश्चन, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी हैं हम ऐसे ही करेंगे। अभी आप इनको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लग रहा होगा छोटा छोटा सॉल्यूशन है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार समझा के प्रॉपरली, तभी मैं इन्हें अच्छे से कराऊँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, ओके, ये भी मुझे सेम वही लग रहा है, इसे भी हम अलग से करेंगे। एंड यस, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ भी आप जो है इसे ऐसे एंड यस दैट्स इट। तो 3-4-5 क्वेश्चन है बस, और इन्हें हम जो है अलग से करेंगे, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगेगा। मैं वीडियो बनाऊंगा भी और वो क्लियर नहीं रहेंगी चीज़, तो फेस टू फेस करेंगे। मैं अपना ये स्मार्ट सा चेहरा आपके सामने आपसे बात करूँगा, आपके सामने इस सुंदर से चेहरे को लेके आऊँगा, हम लोग मज़े करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। ठीक है ना, तो बस अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कितनी लंबी हो गई, 24-25 मिनट की हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखिए तो डेफिनेटली प्यार कर रहे हो, करते रहो। मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग फॉर एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। सी यू गाइस वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 एग्जाम्पलर। बाय बाय, टेक केयर।